अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों। तुर्की के अंदर ज़लज़ला आया तकरीबन 7.6 मैग्नीट्यूड का, और उसके बाद 7.7 मैग्नीट्यूड का। तकरीबन उसके बाद तकरीबन 1000 से 1200 तक आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं उस ज़लज़ले के। ठीक है, तकरीबन 10 सूबों के अंदर ज़लज़ला आया। ठीक है, उसमें अभी तक की जो इतलात हैं 14,500 लोग जहाँ बहक हो चुके हैं, और 63,000 से ज़ायद 64,000 लोग इस दौरान ज़ख्मी हो चुके हैं, और तकरीबन 6,500 बिल्डिंग हैं वो गिर चुकी हैं। ठीक है, तकरीबन मैंने नहीं आज तक इतना बड़ा ज़लज़ला देखा। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात थी, ज़लज़ला आ गया, ठीक है, कुदरती आफत ही अल्लाह की तरफ से आई। उसके बाद जो लोगों ने, ठीक है, आगे बढ़े, मैं हैरान रह गया। मतलब देखने वाली चीज़ें थी, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे लोग अपने माल, मतलब एक शख्स था उसने अपना पूरा माल खाली कर दिया, जो इस चीज़ से मतलब मुतासर हुए थे। उनके लिए खाने पीने की अशिया जो माल में पड़ी थी वो सारी अपनी मतलब कि इमदाद में दे दी। फिर दूसरा माल था उसने भी, फिर उसका साथ में आज़रबाईजान, जिसमें मतलब कि तुर्की ने उसका जंग में साथ दिया था, वो आज़रबाईजान अपने जो उसके मकामी लोग हैं वो घरों में उसके जो कुछ था वो उठा के लेके आ रहे हैं। ठीक है, मतलब जो था सारा कुछ उठा के ले गया। तो ये चीज़ें थी। लेकिन हमारे ज़लज़ले आते हैं, ठीक है, 2005 वाला ज़लज़ला आया, कोई अभी तक मतलब अभी तक उनके केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं कि हमें हमारा हिस्सा नहीं मिला या हमारी इमदाद नहीं मिली हमारी चीज़ें। फिर 2011 वाला सैलाब, ठीक है, वो भी लग तक वो लोग मतलब क्योर ही नहीं कर सके। फिर अभी जो हालिया हमारे सैलाब आया, ठीक है, 2022 में, वो लोग अभी तक बेचारे खैमों में पड़े हुए हैं। ठीक है, कोई किसी को फिक्र नहीं है। ठीक है, अमदाद आती है, उनके यहाँ अमदाद आएगी, वो सही जगह पे इस्तेमाल होगी, वो लोग उन्हें दोबारा उनके पाँव पे खड़ा करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे जो अमदाद आती थी वो क्या होता था, हमारे सियासी जलसों में जो एक मौलाना अपने आप को कहता था, उसके जलसे में वो टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, खाने पीने की अशिया आती हैं। ठीक है, वो पहले नवाब के डेरे पे जाते हैं, एमएनए के डेरे पे जाती हैं, ठीक है, एमपीए के डेरे पे जाती हैं, उसके बाद जाके वो फिर आवाम को बचा खुचा मिलता है। ठीक है, ये सारी सूरत हाल आपने भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, जिसके अंदर वो आवाम मतलब कि ट्रक आता था उसको पड़ जाते थे। हमारे दोस्त अक्सर थे जो अमदाद लेके जाते थे, बेचारों को खाने पीने की न जाने कब की चीज़ें मिले होंगी, या रहने के लिए कंबल शंबल नहीं होगा। तो वो लोग अक्सर सुनने में आ रहा था कि ट्रक कोई छीन के ले जाते, मतलब जो जिन लोगों तक पहुंचाने का प्लान होता था वो लोग वहां तक चीज़ पहुंच नहीं पाती थी, पहले ट्रक को छीन लिया जाता। तो इस तरह को दोस्तों ने कुछ चीज़ें थी मतलब कि प्लानिंग के तहत लोगों तक पहुंचाई। ठीक है, ये सूरत हाल थी हमारे यहाँ जब सैलाब या ज़लज़ला आता है। ठीक है, लेकिन जो तुर्की में लोगों ने मिसालें कायम की है, ठीक है, जो अपने लोगों के लिए निकले हैं, ठीक है, उन्होंने अमदाद दी। ठीक है, पूरी दुनिया में। फिर दूसरी तरफ सीरिया, ठीक है, शाम, बहुत सारे लोगों ने तुर्की में तो वो अमदाद पहुंचा दी, हर कंट्री ने पहुंचाई, मतलब कि रेस्क्यू एहलकार भी गए। लेकिन शाम, सीरिया, जिसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा या अमेरिका की तरफ से पाबंदियां हैं, उसको किसी ने अमदाद नहीं पहुंचाई, वहाँ के कोई रेस्क्यू नहीं गया सिवाय दो मुल्कों के, रशिया और जो ईरान था, उसने सिर्फ अमदाद और ये चीज़ें उससे पहुंचाई हैं। तो जिन लोगों ने पाबंदियां लगाई हुई हैं जिसकी वजह से वहाँ पे पाबंदी नहीं पहुंच रही, आएंगे एक दिन उठेंगे और वो ह्यूमन राइट्स का नारा लगाएंगे। लेकिन इधर इन्हें याद नहीं आएगा कि हम लोगों को ये पाबंदियाँ एक वक्त के लिए उठा लेनी चाहिए, ताकि जो अमदाद है वो उन लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। ये दुनिया का जो दो राय वाला पेज है, ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स वाला भी, मतलब कि जब मुसलमानों की बारी आती है तब तो ह्यूमन राइट्स इनके सो जाते हैं। ठीक है, इन्हें कोई फिक्र नहीं होती। लेकिन जब जब इनके अपने, ठीक है, जो सारा यूरोपीय मुल्क हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी है उसमें आती है, तो वो लोग ह्यूमन राइट जाग जाते हैं। ठीक है, यूक्रेन वाले मामले पे आप देख लें, ठीक है, यूक्रेन का ऐसे उन्होंने इशू उठाया, रशिया पर पाबंदियाँ लगाई, सारा कुछ हुआ। लेकिन कश्मीर के मामले में, फ़लस्तीन के मामले में खुल्लम खुल्ला आप जो कुछ मर्जी करो, ठीक है, कश्मीरियों पर मजलूम जैसे डालो आपको कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, आप फ़लस्तीन पर जैसे मर्जी मजालिम डालें आपको कोई नहीं पूछेगा। कोई ह्यूमन राइट्स, कोई सोसाइटी या एनजीओ आपसे सवाल नहीं उठाएगी, यहाँ पर लिख नहीं सकेगी। ठीक है, वो शाह महमूद कुरैशी ऐसे लोगों के बारे में उसने कहा डीप पॉकेट्स। ठीक है, डीप पॉकेट्स मतलब कि ये लोग बोलते हैं, ठीक है, उन्हीं के खिलाफ जिनके मतलब इनको इजाज़त दी जाती है। तो ये चीज़ें हैं, शाम को भी देखना पड़ेगा, उन तक भी अमदाद पहुँचानी पड़ेगी, अदरवाइज़ मतलब वही लोग मरेंगे। ठीक है, जैसा चाहते हैं लोग कि बस मुसलमान ही मरे, बाकी खैर है, ठीक है, चलता रहे, हमारा ना कोई मरे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तुर्की को तो इमदाद पहुँच गई, अल्लाह मतलब सबको।
پھر تیسری چیز کی ایک اور چیز افواہ پھیلائی جا رہی ہے، وہ ڈچ ریسرچر نے کہا ہے کہ اس نے مطلب کہ ایک پیشن گوئی کی تھی کہ جی ترکش میں آئے گا زلزلہ، اس طرح ترکی سیریا لبنان میں اس طرح تباہی ہوگی، وہ سچ ہوگی۔ اب دوسری بات پھیلائی جا رہی ہے کہ پاکستان انڈیا میں بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ سیلاب آ سکتا ہے اور زلزلہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل جھوٹی خبر ہے، اس پر مطلب کوئی نہیں، افواہیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ زلزلہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہوتا ہے، میں نہیں مانتا کہ آج تک کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکا کیونکہ اس چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان پر مطلب کہ کیا نہیں جا سکتا کوئی بھی احتیاطی تدابیر، کیونکہ کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ کس لحاظ کا زلزلہ آئے گا، کس میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آئے گا۔ تو یہ ساری افواہیں ہیں۔ محکمہ موسمیات یا پھر جو ادارے اس کے منسلک ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کی تردید کی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا کہ پاکستان یا انڈیا میں اس طرح کا زلزلہ آئے۔ ویسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے ایسے قدرتی آفات سے۔ پہلے ہم لوگ بہت مطلب کہ جکڑے ہوئے پڑے ہیں، سیلاب آیا، اوپر سے ہماری معیشت، ٹھیک ہے، ہماری غریبوں کا جو حالات، ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی فروری کا مہینہ چل رہا ہے اور گرمی ایسی مطلب کہ آنے والی ہے کہ جس کی وجہ سے وہی پھر گندم کی فصل ہے وہ کم پڑ جائے گی، ٹھیک ہے، دانے کی گروتھ نہیں ہو سکے گی اور مطلب دانے کا جو سائز ہے وہ کم رہ جائے گا، اور پھر وہی قید سالی، وہی آٹے کے پیچھے لائنیں لگیں گی، ٹھیک ہے، ہم باہر سے آٹا منگوائیں گے، یہ وہ چیزیں، وہی مہنگا آٹا۔ تو اس طرح کی چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ بس اللہ ہمارے پر رحم فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ترکی والے بھائی جو اس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ انجرڈ ہیں، ٹھیک ہے، زخمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور ہمارے ترکی اور سیریا کے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم۔